नमस्कार, प्रणाम। मैं राम सिंह भंडारी, गुरुग्राम से साहित्य से चेतना और स्वास्थ्य पत्रिका मंच की ओर से आपका स्वागत करता हूँ। गीता का एक श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, हे अर्जुन, जब भी पृथ्वी में अधर्म बढ़ता है, धर्म का नाश होता है, तब धर्म की स्थापना के लिए, पुनर्स्थापना के लिए और अधर्म को समाप्त करने के लिए मैं प्रकट होता हूँ। महाभारत युद्ध में जब अर्जुन के सामने कौरवों की सेना खड़ी थी और कौरव सेना में उसके गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और भी कई सारे परिजन उसके सामने थे, तब उसको ये लगा कि अगर मैं इस युद्ध में लड़ता हूँ और जीत भी जाता हूँ तो उससे क्या होगा। इससे मैं अपने परिजनों को मार करके अगर ये धरा मुझे मिल भी जाती है, जीत मिल भी जाती है, तो इस जीत का कोई महत्व मेरे लिए नहीं है। तब कृष्ण उसको बताते हैं कि अर्जुन, जब जब भी पृथ्वी में अधर्म बढ़ता है, तो धर्म की स्थापना के लिए मैं प्रकट होता हूँ। तो तुम्हें इस युद्ध को लड़ना है, तुम धर्म के लिए इस युद्ध को लड़ रहे हो, अधर्म और अनीति को तुम्हें समाप्त करना है। ये बात द्वापर युग की है, परंतु ये सच है कि जब जब भी सतयुग से लेकर आज तक जब भी पृथ्वी में अधर्म और अनीति बढ़ती है, दुराचारी बढ़ते हैं, तब प्रभु किसी न किसी रूप में प्रकट होकर के प्राणियों की रक्षा करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं। इस हेतु प्रभु ने कई जन्म लिए, कई अवतारों में प्रकट हुए। और अगर हम सतयुग से लेकर के देखें तो प्रभु के 24 अवतार हुए, लेकिन उसमें 10 अवतार मुख्य हैं जिनका वर्णन हम संक्षिप्त में यहाँ पर करना चाहेंगे। मत्स्य अवतार के रूप में प्रभु ने पृथ्वी को जल प्रलय से बताया था। कुर्म अवतार के रूप में जब देवताओं और दानवों के बीच झगड़े बढ़ रहे थे, तब ये हुआ कि मदरांचल समुद्र को मंथन करके उसमें जो मणियाँ, जो भी वस्तुएं निकलेंगी, वो दानव और देवता आपस में बांट लेंगे। तो उस हेतु मदरांचल पर्वत को मथरी बना करके और प्रभु ने कछुए का रूप धारण करके उस पर्वत को अपनी पीठ पर टिकाया और उसके बाद जो भी रत्न निकले वो आपस में बांटे गए। और उसमें जब आखिरी में अमृत निकला तो अमृत को आपस में करने के लिए देव और दानवों में बांटने के लिए लड़ाई हुई। तो प्रभु ने दोबारा से मोहिनी का रूप धारण करके उसमें देवताओं की रक्षा की। वराह अवतार में राजा बलि को से 3 पग पृथ्वी मांग करके तीसरे पग में उन्होंने बलि को पाताल भेज दिया। हिरण्यकश्यप को मार करके नरसिंह अवतार के रूप में हिरण्यकश्यप के पापों को समाप्त किया और प्रहलाद की प्रभु की कृष्ण भक्ति, जो अटल भक्ति थी उस पर वो कायम रहे, उसको उन्होंने सुनिश्चित किया। और इस तरह से त्रेता युग में प्रभु राम के रूप में उन्होंने जन्म लिया। मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में उन्होंने जो काम किए वो पूरी दुनिया ने देखे हैं और आज तक हम उसको देख रहे हैं, उसको महसूस करते हैं। द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में उन्होंने कंस का अवतार किया और कई दुराचारियों को समाप्त किया। कलयुग में बुद्ध के रूप में अवतार लेकर के उन्होंने अहिंसा, सत्य और इसका पूरी दुनिया को उपदेश दिया। और बौद्ध धर्म आज भी जो प्रचलित है, बौद्ध धर्म के नाम से। और अभी जो 10वां अवतार में बताया जाता है कि कल के अवतार के रूप में वो जन्म लेंगे। जिस तरह से कलयुग में पाप और भ्रष्टाचार, ये सब चीज़ें, बुराइयां बढ़ रही हैं, तो एक न एक दिन प्रभु को दोबारा अवतार लेना पड़ेगा इस पाप को, इस अधर्म को खत्म करके, अधर्म को खत्म करके धर्म की रक्षा के लिए। तो इस तरह जो प्रभु ने अपना उपदेश दिया था कि जब जब भी अधर्म की हानि होती है तो मैं जन्म लेता हूँ
इसी शब्दों के साथ मैं आज का अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूँ और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि सत्य चेतना की ओर से जो भी वैदिक धर्म, वैदिक संस्कृति और सनातन धर्म की प्रचार प्रसार में कार्य किए जा रहे हैं उसमें आप सहयोग करें और इस यूट्यूब चैनल को, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सनातन धर्म के इस अभियान में, सचेतना के अभियान में सनातन धर्म की रक्षा हेतु अपना सहयोग करें। धन्यवाद। नमस्कार।